पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। सराय के मुताबिक तरक्याती फंड और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। दोनों जमातों में ताउन एक तरफा नहीं दो तरफा होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो पावर शेयरिंग करेगी वो सिंध में भी लेगी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सिंध के तमाम अजला में शरीक इक़्तिदार करेगी। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, अली हैदर गिलानी, नदीम अफजल चंद और हसन मुर्तजा मुज़ाकराती कमेटियों में शामिल थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमाओं ने की। मुज़ाकरात का तीसरा दौर वजीर आजम हाउस में हुआ, जबकि पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीम पीर को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह करेगी। कौमी असम्बली ने सवात वाक़े के तनाज़ुर में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफा शाह की ज़ेर सदारत होने वाले बजट सेक्शन के दौरान वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सवात वाक़े ने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। पाकिस्तान किसी एक शख्स का नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले सारे पाकिस्तानी बराबर के शहरी हैं। इनका कहना था कि यहाँ रहने वाले हिंदू, ईसाई और सिख भी बराबर के पाकिस्तानी हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो ने कहा है कि बजट की तरजीहात में किसान आम आदमी को रिलीफ फराहम करना चाहिए था। रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो ने कौमी असम्बली में बजट पर इजहार ख्याल करते हुए कहा है, क्या पाकिस्तान के लोग इस अवाम दुश्मन बजट के मुस्तहिक हैं? हमें आम आदमी के रिलीफ के लिए आगे बढ़ना होगा। हमें किसान को मजबूत करना होगा। किसान को कभी सैलाब और कभी गंदम दरामद करने का मसला है। हमें मुल्क के गरीब से गरीब शहरी को सहूलियात फराहम करना होगी। हमें पाकिस्तान और कौम की खुशहाली के लिए काम करना होगा। इस गर्मी में सिंध में बिजली नहीं है। इस क़यामत खेज गर्मी में 15 से 20 घंटे की लोड शेडिंग अजाब है। गर्मी की शिद्दत में 15 से 20 घंटे के लोड शेडिंग अजाब है मिस्टर स्पीकर। हमें किसान को मजबूत करना होगा मिस्टर स्पीकर। हमें उस किसान को सहारा देना होगा जिससे कभी सैलाब का सामना है, कभी तूफान का और कभी गंदम इंपोर्ट करने गलत फैसले का। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने खाना काबा के मुहाफिज कलीद बरदार डॉक्टर शेख अब्दुल रहमान बिन सालेह ज़ैनुल आबिदीन आल शेबी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत और हमदर्दी की है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि खाना काबा के 109वें कलीद बरदार डॉक्टर शेख अब्दुल रहमान की किस्मत पर हर मुसलमान को रश्क करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के पब्लिक सर्विस डे पर अपने पैगाम में कहा है कि आज हुकूमत की जानिब से अवाम खिदमत को बेहतर बनाने के अज़म का अदा करने का दिन है। अवाम की फलाह बहबूद के लिए मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करने वाली सरकारी मुलाज़मीन को सलाम पेश करती हूँ। जिंदगी दयानतदारी और लगन के साथ खिदमत के लिए वक्फ करने वाले लोग काबिले तहसीन हैं। मेहनत और लगन के बगैर पंजाब की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी की रहनुमा और रुकनी कौमी असम्बली शाजिया मरी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को बजट में सहूलत ना दें, लेकिन अवाम को तो रिलीफ फराहम करें। उम्मीद है अवाम को सहूलियात देने के लिए कोई न कोई प्लान होगा। हमें बजट पर एतमाद में नहीं लिया गया। सेल्स टैक्स शुरू से ही सूबों के पास थे। सूबों ने अपनी कारकर्दगी से साबित किया है कि वो अपनी जिम्मेदारियां उठा सकते हैं। अगर सूबे अच्छा काम कर रहे थे तो आप इन्हें डेफिसिट क्यों नहीं देते? PSTP पर भी पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। सब अच्छा कहते रहे तो मसाइल कभी हल नहीं होते। आर्टिकल 156 में नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का जिक्र है। रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार ने कहा है कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो सवाल पूछा गया कि बिलावल भुट्टो की पार्टी ज्वाइन करेंगी या मरियम नवाज की। ये ईवान काबिल एहतराम है। तैयबा राजा को बालों से घसीटा गया। मैं हमेशा हक के लिए लड़ती रही हूँ। ये बजट अवाम को बर्बाद करने के लिए है। मालदारों के अस्पताल लंदन में हैं। यहाँ के गरीब अवाम क्या करेंगे? कहा जाता है वोट को इज्जत दो। वोट की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। इस मुल्क में 2 पार्टियों का राज है।
یہ بجٹ عوام کو برباد کرنے کے لیے ہے۔ عمران خان کے ہوتے ہوئے کے پی کے میں دہشت گرد نہیں تھے، اب کے پی کے میں دہشت گرد آ گئے ہیں۔ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ 2 سال میں پاکستان سے 15 لاکھ پڑھے لکھے بچے بچیاں چلے گئے ہیں۔ پاکستان علماء کونسل کے سربراہ علامہ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ خود ہی منصف اور مدعی بننے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ سوات میں قرآن کریم کا نام لے کر ایک انسان کو جلا دیا گیا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ قرآن رحمت ہی رحمت ہے، قرآن عدل کا حکم دیتا ہے۔ یہ حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ وہ خود ہی الزام لگائے اور خود ہی جلاد بن جائے۔ لاہور میں جوزف کالونی جلا دی گئی اور پھر تمام مجرمان بری ہو گئے۔ ایسے واقعات اسلام اور پاکستان کو بدنام کرتے ہیں۔ تمام مجرم سامنے ہیں، ان کو سزا نہیں ہوتی۔ یہ اتنا لمبا پروسیس ہے کہ وہ پھر ہیرو بن جاتے ہیں۔ چیف جسٹس ایک ہفتے کے لیے VVIPs اور سیاسی مقدمات کو ایک طرف رکھ دیں، توہین مذہب اور ناموس رسالت کے مقدمات میں گناہ گاروں کو سزا دیں اور جو بے گناہ ہیں ان کو رہا کیا جائے۔